तो कल लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण संपन्न हो गया है और तीसरे चरण में पहले दो चरणों से ज्यादा मतदान हुआ है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में मंगलवार यानी कि 7 मई को 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 93 निर्वाचन क्षेत्रों में लगभग 65% मतदान दर्ज किया गया है। पश्चिम बंगाल में हिंसा की छिटपुट घटनाएं हुई। चुनाव आयोग की ओर से देर रात 12:15 पर जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक असम में सबसे ज्यादा 81.71% मतदान हुआ। इसके बाद पश्चिम बंगाल में 76.52% और गोवा में 75.20% मतदान हुआ है, जबकि उत्तर प्रदेश में सबसे कम 57.34%, बिहार में 58.18%, गुजरात में 59.51%, महाराष्ट्र में थोड़ा बेहतर 61.44% मतदान दर्ज किया गया है। कुल मतदान प्रतिशत 64.58% रहा है, यानी कि करीब 65%। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार एक अनुमानित रुझान है और जैसे जैसे डेटा एकत्र किया जा रहा है मतदान प्रतिशत थोड़ा और बढ़ने की संभावना है। मतदान समाप्त होने का आधिकारिक समय शाम 6 बजे है, लेकिन निर्धारित समय समाप्त होने के बाद भी जो मतदाता पोलिंग बूथों पर कतार में लगे रहते हैं उनको अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए समय को आगे बढ़ाया जाता है। चुनाव आयोग के अनुसार अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में छत्तीसगढ़ में 71.06%, दादरा और नगर हवेली और दमन द्वीप में 69.87%, कर्नाटक में 70.41% और मध्य प्रदेश में 66.05% मतदान दर्ज किया गया है। तो इस तरह से पहले की अपेक्षा मतदान के आंकड़े बढ़े हैं। तीसरे चरण में 280 सीटों पर मतदान के साथ ही लोकसभा की आधी से अधिक सीटों पर चुनाव पूरा हो गया है। इस बीच पश्चिम बंगाल में फिर हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं। ज्यादातर वारदात मुर्शिदाबाद और जंगीपुर में दर्ज हुई हैं, यानी कि बंगाल में छुटपुट हिंसा देखी गई है। दोनों क्षेत्रों में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस भाजपा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़पें हुई हैं। चुनावी हिंसा को लेकर तीनों पक्षों ने शिकायतें दर्ज कराई हैं। तो इस तरह से बंगाल में लगातार हर चुनाव में जिस तरह से दिख रहा है कि वहां पर हिंसा की कुछ घटनाएं सामने आ रही हैं, तो एक बार फिर तीसरे चरण में भी वहां पर कुछ घटनाएं देखी गई हैं। इस चरण में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। शाह गांधीनगर से चुनावी मैदान में हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से, मनसुख मंडाविया पोरबंदर से चुनाव लड़ रहे हैं, पुरुषोत्तम रूपाला राजकोट से हैं, प्रहलाद जोशी धारवाड़ और एसपी सिंह बघेल आगरा से चुनावी मैदान में हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान विदिशा, दिग्विजय सिंह राजगढ़, एनसीपी नेता सुप्रिया सुले बारामती से चुनाव लड़ रही हैं, वहां से प्रत्याशी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में और गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को अहमदाबाद में वोट डाला। कर्नाटक में सबसे पहले वोट डालने वालों में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और राज्य के मंत्री प्रियांक खरगे प्रमुख रहे। महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने बारामती से एनडीए प्रत्याशी अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार के साथ मतदान किया। एनसीपी के दूसरे धड़े के अध्यक्ष शरद पवार ने भी बारामती के मालेगांव में वोट दिया। असम में सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने पत्नी रिनकी भुइयां व बेटी सुकन्या के साथ बारपेटा सीट के अमीन गांव में वोट डाला। तीसरे चरण का मतदान में मध्य प्रदेश में भी वोटिंग का प्रतिशत बढ़ा है, जिसको लेकर एमपी के निर्वाचन आयुक्त ने जानकारी दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनवाते हैं आपको। तो अभी फाइनल फिगर आना बाकी है। अभी तक जो फिगर हमारे पास है उसके हिसाब से जो पोल परसेंटेज है वो 66.12% है, लेकिन इसमें कभी की संभावना है। फाइनल फिगर जब आएगा तो हम आपको अलग से बताएंगे। अगर हम पहले दो चरणों से तुलना करते हैं, फर्स्ट फेज में और सेकंड फेज में पोलिंग कम हुई थी, करीब 5 से 6% पोलिंग कम हुई थी। पिछले लोकसभा चुनाव में थर्ड फेज में 66% ही पोल हुआ था, 66.63। अभी जैसा 66.12 का फिगर हमारे पास है, मुझे उम्मीद है कि पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में हम ज़्यादा बेहतर परिणाम लेंगे। नहीं, तमाम प्रयास किए गए थे। मतदाताओं से बूथ पे लगातार एक सप्ताह तक गतिविधियों का आयोजन करके उनसे व्यक्तिगत संपर्क किया गया था। हर गांव स्तर पे एक कोर कमेटी या कोर ग्रुप बनाया गया था, जिसमें आंगनबाड़ी वर्कर्स थे, आशा कार्यकर्ता थी,
जिसमें जो जो नरेगा के जो रोजगार सहायक होते हैं वो थे, कॉलेज जाने वाले छात्र छात्राएं बच्चे थे, कैंपस एम्बेसडर्स थे। इन सभी के माध्यम से हम लोगों ने लगातार प्रयास किया था और आज मतदान के दिन भी, पोल डे को भी ये लगातार प्रयास हुआ कि लोगों को एक्टिवेट किया जाए, लोगों को मोटिवेट किया जाए कि वो बूथ पे आए और वोट करें। पॉलिटिकल पार्टीज ने भी बूथ सर्वेलेंस के माध्यम से प्रयास किए। तो सभी का एक मिला-जुला परिणाम है कि गत लोकसभा चुनाव की तुलना में बेहतर वोटिंग हुई है और इस बार भी पहले दो फेजेस की तुलना में बेहतर वोटिंग। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।